सब कुछ होएगा दा फ्लिपकार्ट दूआ त्रीआ ते ये काम भी जेह्ड़ा ये चीज़ां दे उप्पर इस आस्ते अस आए आं। अस अपने परिवार और अपने छोटे भरा जेह्ड़े साढ़े कारीगर ने उं'दे आस्ते आए असें भी उस फील्ड च उप्पर आए दे अस भी कम्म करी साढ़े फादर साहब भी ये कम्म दादा जी भी परदादा जी भी असीं पुछदे नहीं सनेयारे ते असीं एह् चाह्न्ने आं कि अज्ज जेह्ड़ा जनाब साढ़ी तरफों उ'नें अग्गे कि तुस अपना जे बाहरों आए कि इक कलैश दा म्हौल ना बने तुस भी अपनी तरफों थुआढ़े अग्गे हत्थ जोड़ियै अपील है साढ़ी कि तुस अपनी तरफों उ'नें गी कि जेह्ड़ा तुस अपना डिनर विनर करियै रोल बैक कर लो इत्थे जेह्ड़ा कि ऐसा मैसेज ना जाए बरादरी दा क्योंकि एह् चले जाने दे बाद जेह्ड़े डिफरेंस पैने ना साढ़े और उन सराफां दे विच ओह्दा खाई भी भरना भी बड़ा मुश्किल है नहीं हून पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल नहीं है ते एह् चीज़ां दा सारे दिखदे होए असीं मतलब साढ़ी डिमांड है कि जनाब इधर आए दे देखो 80 लोग ने टोटल 80 लोग ने 80 दुकानां जिन्हें साड़ी जरूरत थी अभी इन्हों के नाल लेकिन जिन्हें सानू जरूरत है इन्हों का एक्चुअली उही हिसाब किताब आ जाता मैं आम साउंड डजंट मीन ये सारे क्योंकि सोचना तो वो पेगा ना जो बेचारा नहीं है जिन्हें लैके जाना लैके जाएगा तो शुक्र है परमात्मा का वो जरूर सोचना जो नहीं लैके जाए इन्हों शुरू तो ही नहीं फर्क पैंदा इन लोगों को शुरू तो नहीं पता इन्हों फर्क ही नहीं पैंदा इन्हों समान बेचना मतलब दिस इज़ नॉट बट वेलकम ये जो करे करते हैं पिछली बार के बाद दोबारा ये वेलकम नहीं और साढ़ा कंप्रोमाइज़ भी होया सराफे कन्नै है जेह्के 80 दुकानदार ने इन्हें साढ़े कमिटमेंट कीता कि अज दे बाद इत्थे ना रोड शो होएगा ना कोई एग्जीबिशन लगी ना कोई प्रमोट होएगा उसके बाद भी साढ़े 2 दिन तक नहीं डिस्कस चला दी ही अज शामी भी नानी नंबर क्लास ला रहे उनके कन्नै भी उन्होंने बुलाया कि ऐसी स्पैशल कराई उन्हें मेरे को पौना घंटा मेरी डिस्कस हुई मैं क्या तुम दसोगे कि साढ़े उत्थे बैठे कंप्रोमाइज़ होया नहीं होया हाँ होया मैं क्या उस कंप्रोमाइज़ होने के बावजूद भी अगर तुम इस स्टैप चुका दे ये स्टैप क्यों चुका तुसें कि ये कन्नै कि तुम शाहूकार बनी तो गरीब बंदे मारदे बिल्कुल है मैं गरीब बंदे मारी दो ना फिर को बैठ रहे कि तुम काम करने की आने जहर खाओगे मैं स्यापा मारो तुम कर जो करना तुम कर दो भाई जहर खाओ ना या आपू जाके दे दो आपू जाके क्योंकि वो तेरे हैंड टू माउथ होंगे दसो दे आर रेडी दे देंगे वो खा लेंगे क्योंकि इन्ने हैंड टू माउथ होंगे पिछले 5-7 सालों में वैसे ही कोरोना ने किया ना हालात वाले पासे कोई सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्री कोई सपोर्ट नहीं है सारी इंडस्ट्री जम्मू किसी भी जम्मू के खा के दे ऑलरेडी खा के दे 70% काम खा गए ने अज जेड़ा रह गया 10-20% वो भी खा रहे हैं ऐसा असं बिल्कुल नहीं होने देंगे असं पीसफुली इधर आए कोई लड़न नहीं आए कुछ नहीं साडा ये कि तुसें जेह्का एग्रीमेंट साडे कन्नै कीते दा ओह् तुस क्यों तोड़ो जवाब दो सानूं अज भी उन्होंने कि असीं साडे कन्नै पूरा कंप्रोमाइज़ कीता कि हां भी तुस रातीं हून अज भी होई है शामी 6 बजे ने 7 बजे उठी आए उत्थों असें फिर इन्हें आख्या कि असीं मतलब कि तुस दिक्ख लो अपने हिसाब कन्नै मतलब कि केईं बंदे दे मतलब कि बेसिक वन मैन शो है कि एक बंदा है मैं उस बंदे दा नाम नहीं लैंदा उस बंदे ने इन्होंने प्रैशराइज किया एग्जैक्टली एक बंदे ने प्रैशराइज किया जिस कन्नै 70 बंदे उन्हें थल्ले कहना जेह्के अदरवाइज इंदे भी कल तक प्रोग्राम इ'यां कि असीं एग्जीबिशन जी प्रमोट करा दे रोड शो करा दे असीं एह्दे बिच नहीं करदे लेकिन उ'ऐ ना पर्सनल बेनिफिट हो ते तां ही पर्सनल बेनिफिट असें शामी भी होई है हर वेल्ले मतलब मैं उं'दे कन्नै कनैक्ट नहीं पूरे लेकिन ओह् साडी गल्ल पर नहीं है ते इस करी सानूं मजबूर होइए कि मतलब इत्थे आना पिया या तो इतने कम से कम 2000 बंदा 3000 बंदा इतने होना ही लेकिन असं डेलीगेट्स बनाया लोग बैठे आई उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬਾਕੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ इट्स अवर ड्यूटी ऑल्सो ये साड़ी बेसिक ड्यूटी है कि कम से कम समाज की गल सही है कि गलत है उन्होंने अगे तो रखिए और हालांकि सानू पता है एज ए बिजनेसमैन इस चीज़ तो भी क्योंकि मैं भी गोल्ड स्मिथ का काम कर लूँगा उन्होंने पता है कि वो सही कहते पे तो कम से कम इन्होंने इस चीज़ का लिहाज इस चीज़ की बिल्कुल होनी चाहिए कि असी ऐसा कुछ ना करिए जिससे लोकल कन्फ्लिक्ट आपस में पैदा हो बट दे आर ट्राइंग टू डू लेट अस सी साढ़े सोनीकार सारे इन्ने बेचारे जिन्ने भी करोना कन्नै मरे उसके बाद जिसले करोना हा उसले 3000 रुपये पास होने का जिन्हें करोना खत्म होया उन्हें पा 4500 रुपये जिन्होंने आर्डर 3000 दे ले उन्हें 4500 ने 1500 पर ग्राम उन्हें जेब च पाई दिता है उत्थे भी उनकी बेचारे डेथ की हुई 1500 रुपये कहना अपनी जेब च पाया गया लड़ाइयाँ भी काफ़ी जो एक ऑर्डर आपू पा के मैं आपू पा के मतलब कि गल करा कि ओह्दे कन्नै एह् मतलब कि कुछ जेह्के हाई तबके वाले बंदे ने उस साढ़े स्वर्णकार दबाने लगे सी लेकिन हूँ ये कहना दुआने वाला कम्म कोई नहीं देखो अज स्वर्णकार
भी है, सराफा भी है, क्योंकि BSS लाइसेंस सारे लेने हैं, कोई और सारे इक्वल नहीं निकले हैं। लेकिन अस इक्वल होने बावजूद भी अस अपने छोटे क्योंकि असं हत्थ कन्नै कम्म कीते दा है। मैं 30 साल अपने दुकानदार के बारे नहीं सोचेंगे तो कुन्ने सोचना है बारे? सानू इस करिए मजबूर होई है इत्थे आना पे। असें मैं सब कुछ मिला उन्हें क्या पीसफुली जेकर तुम उदे घंटे टाइम दे देंगे कोई गल पीसफुली करो। मैं ठीक है, मैं अपनी दिल्ली उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा सर पीसफुली कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई है ही नहीं है। असं सिर्फ अपने एक लड़ाई वैचारिक है। मीडिया अगे रखने हैं कि जेकर सानू जेकर ये जेकी चीज़ है सानू अच्छी नहीं लगती। दिस इज अगर मीडिया ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ दिस इज ऑल अबाउट पूंजीवाद। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਫਲਰਿਸ਼, ਦੇ ਆਰ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਜੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਨੀਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ फिर बाजार बंद करना पेगा, बाकी सब चीज़ें जिस तरह भी फिर आगे जाके बच जाएगी ना, ये चल जाएगी नहीं रहना चाहिए। पर साढ़े वास्ते बन जाएगा, अगो कोई ना कोई ओहरी कार्रवाई होगी तो वो चीज़ आ चुकी है, पर वो नहीं समझते पे है। ठीक है, वो अपना व्यापार क्योंकि साढ़े जम्मू च आ गए, साढ़े बड़े शरीफ लोग हैं, नहीं लगे करदियां ही काम ते तद भी होया करदियां भाई पीछे करो, ट्रेड इज रनिंग। ऐसा तो नहीं ही कि इन्होंने आके सानू कोई नवी आज़ादी दी है कि तुम हुण ट्रेड करना शुरू करोगे। बस वी आर हेयर उन लोगों से जेडे जिन्ना से ये नहीं है, उन्होंने से सानू खड़ोना पेगा। दैट इज व्हाई वी आर। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਛੀਨਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। बड़े प्यार कन्नै चलाना और भी प्यार कन्नै चलाना, ठीक है ना। गल उप्पर आने देनी है कि आपूं आई गल करने वास्ते जेह्ड़े तुंदे पॉइंट्स मिगी लग्गा कि थोड़ा जिहा ना कोई मिसकम्युनिकेशन भी है, पहला दो क्लियर कर लैने ते पहुंचने अग्गे केह् गल बननी साढ़ी। दिस प्रोग्राम है जो दिल्ली में एग्जीबिशन होती है, उसके बारे में हम आपको बताने आए हैं कि एग्जीबिशन में क्या होता है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। उस चीज़ के बारे में हम आपको अवेयर करने आए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि भाई मुझे दिल्ली जाके काम करना चाहिए तो आपको एग्जीबिशन देखने आना चाहिए, तो उसके लिए बताने आए हैं हम। यहाँ कोई एग्जीबिशन नहीं है किसी भी तरीके की। ये चीज़ पहले भी कुलभूषण सिंह सर आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं आपकी, एक मिनट फोन दो आप आए देखिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात है तो फिर आप मुझे बताइए। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। अगर हम इनवाइटेड होते तो लिस्ट में ऑलरेडी नाम होता, लिस्ट में नाम नहीं है ना, और आपके कारण मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ का जिम्मेवार मानूंगा। ये सारे जो चलो आपने बाहर से आके हमारे यहाँ डाइवर्शन। मैं आपको जवाब दूँ, मेरी टीम की तरफ से लौकिक ने सर से बात करी कि नहीं करी, पहले ये बताएं। उसका जवाब मैं देता हूं ना, जब एक मिनट पहले मैं कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। मेरी टीम ने, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ कितनी एसोसिएशन हैं, कैसा काम होता है, और मेरी टीम ने सर्च आउट करा, जो हमें मिलता गया। उन्होंने हमें सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने बोला कि सराफा संघ, स्वर्णकार संघ भी है, आप उनको भी करेक्ट करें। सराफा संघ मैं आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, मैं करेक्ट करना चाहूँगा। स्वर्णकार संघ भी है नहीं है, स्वर्णकार जूनियर एग्जीबिशन है, उसको अवेयरनेस के लिए हम एक रोड शो करते हैं। उस रोड शो का प्रोग्राम आपको हम लोग बताएंगे दिल्ली में किस तरह की एग्जीबिशन होती है, क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट है। वो ये बात हुई सर से, सर का सपोर्ट मिला, तभी हमने इन्विटेशन में सर का नाम डाला। एक मिनट हमारा सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने बोला अपना लोगो दीजिए मेरे को। मैंने कहा मैं अपना लोगो नहीं दूँगा जब तक मेरी मीटिंग नहीं होगी। है मेरी नाम भी नहीं होता। मेरी बात कहाँ ना सुने मेरी बात नहीं ना, अगर मैं अपना लोगो भेजता तो मैं पिछली बार भी मेरी फोटो भी फ्लेक्स पे लगाई गई, मैं नहीं आया, ठीक है ना। उसी तरीके से उनका नाम जरूर लिया गया सर, सराफा, लेकिन उन्होंने अपना नहीं मेरी बात नहीं, मैं तो नाम ही लिया और नाम ही मैंने आपका भी लिया। इसका मैं कल आपसे जब बात हुई हमारी है, आपने क्या बोला कि हमारा जो है 50 साल फंक्शन में प्रोग्राम है, ठीक है ना। 80 मेंबर की लिस्ट आपने, ठीक है ना, उनसे लिस्ट ली, आपने लिस्ट मांगी तो उन्होंने लिस्ट दे दी 80 बंदों की। हमारे से तो कोई नहीं ना आया कि आप लिस्ट दो, को बात करो, हमसे कोई बात करनी है। एक ही बात हुई है, जब हुई उसके बाद कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। जब मैंने आपसे बात, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जो व्यक्ति आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा था वो पिछले 4-5 दिन से
अनवेल था, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। मैं आया, मैं कल आपके पास आया, मैंने बोला सर जो गैप रह गया है हमारा कम्युनिकेशन, हम उसको फिल करते हैं, अब मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इनसे लिस्ट ली, मुझे इन्विटेशन देना था, मैं तो नहीं जानता ना यहाँ पे कौन है क्या है। मैंने 70 लोगों की लिस्ट ली, मैंने बोला सर मेरा एक रफली आइडिया रहता है कि अगर मैं 100 लोगों को इन्वाइट करता हूँ तो उसमें से 30 या 35 लोग ही आ पाते हैं। वो आए और मैंने आपको, आपके सारे मेंबर ही मौजूद हैं, मैंने आपसे भी कहा, मैंने कहा सर आप भी अपने मेंबर्स को बुलाइए, मेरे लिए प्लेट्स का ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए एक मिनट, आपने मुझे बोला कि मेरे 40 लोग हैं, 450 मेरा सिटी में है, अदरवाइज डाल के 2000 बंदा आएगा। एक बात 2000 बंदे आप कैसे आपने 60 पदाधिकारी, मैंने बोला सर आपकी जो कैसा स्ट्रक्चर है वो मुझे नहीं पता। सर एक मिनट मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ, मैं जो सुकालीन से बात हुई मैंने सर एक स्ट्रक्चर है, आप मुझे बताओ, या तो आप मुझे बताते कि भाई मेरे एसोसिएशन में इतने मेंबर्स हैं। तो मैंने आपसे बात की थी उस वक्त। सर मैंने कल ही तो बात करी, कल ही तो बात की है, तो उससे पहले लॉकिंग में आप मुझे मैंने कल राज बब्बर साहब से भी बात करी, उन्होंने बोला मुझे को अवेयर ही नहीं है। मैंने कहा सर मैंने कुलभूषण जी से बात करी, कुलभूषण जी आपको बताना चाहिए था ना कि भाई मेरे राज बब्बर साहिब के भी कोई और एक और लीडर है, उनसे ही बात करो। ये बात उनसे क्यों हुई है ना जो आपके लोगों को हमारे बब्बर साहब से। सर मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, नहीं, मुद्दा ये है कि हमारे कारीगर खराब हो गए, हमने एग्जीबिशन नहीं होने दी, उस मुद्दे पे आना है, कह रहे कि लोगों की बात दूसरे मुद्दे पे आने की जरूरत क्या सर मैं तो लोगों सराफा का भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ इनका नाम लिया, मेरे इन्विटेशन में सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है। चलिए अब ऐसा है कि हम रबड़ की तरह खींचते रहेंगे, बात लंबी होती है। मैं तो सर कल राज बब्बर साहब से भी कारीगर था, हमारा मुद्दा यहाँ आने का है ही नहीं। आधा घंटा मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर एक्चुअली अगर आपको कहीं लगता है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा। ऐसा है कि देखिए अमित जी मुद्दा यहाँ पे कारीगरों का, हमें एग्जीबिशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कारीगरों का खाना आप दिल्ली से आके यहाँ खा रहे हो तो हम क्यों खाने देंगे भाई गरीबों का खाना। बात पे आओ, मुद्दे पे, ऐसे घुमाओ मत बात पे। कारीगरों आप ये स्टेट है, ऑलरेडी ये मिलिटेंसी स्टेट रही है, उसके बाद कोरोना की मार रही है। हमारे कारीगर जो हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तो फूक नहीं ना मार रहे, लेकिन हम यहाँ से फूक मारने से यहाँ तक पहुँचे। तो जो कारीगर तवा जितने ये खड़े हैं ये सब कारीगर हैं। ये जानकी है, ये तो आए हैं सिर्फ बात करने। कल जब बात हुई आपने सुबह हर एक बंदे को कॉल करवाया, एक दुकान पे आपने कॉल कराया, किससे नंबर लिया आपने बताया? तो मेरे पास तो लिस्ट मैंने ली, मैं सकता हूँ करना। हाँ वो तो मैंने आपके साथ, छोड़ो आप उस बात को, कारीगरों का खाना हमने नहीं खाने देना। दोबारा जम्मू में कोई एग्जीबिशन लगाने आएगा तो उल्टे हाथ उठाएगा, सीधी सी बात है, सोच के आओ, लेकिन आप समझ के आओ। ये पिछली बार का आपका डिटेल है मेरे पास, मैं एग्जीबिशन थोड़ी कर रहा हूँ। कौन एग्जीबिटर है? एग्जीबिटर कौन है आपके लोग बताओ? मीरा वाला आया, 15 बंदे वीरा वाला आया है, वीरा वाला अपने प्रोडक्ट को बताने आया कि मैं किस तरीके की ज्वेलरी दे रहा हूँ। अमित जी आप लोग अमित जी हम लोग सर्च करके आते हैं, बेवकूफ नहीं सर, मैं तो कह ही नहीं रहा। तो पता ना मुझे, फिर आप बात को मुकरो लास्ट में आप चेंज करोगे। आया है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने कि मैं इस तरीके की ज्वेलरी बनाता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप आओ। रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, अभी सुनाऊंगा, तो आप आओ। रमन जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ मंजूर है कि सारे कारीगर चालक न अपने दिल के हथ रखे, अपने बच्चे हथ रखे, कह दो कि असं नहीं जाना जो प्रोटेस्टर्स ने पहले, बाकी ने बस नहीं तो 15 हो जाएगा। अगर आपको लगता है
मैं क्यों खिलाफ चले करना जाएगा तो ओपन बोलेगे तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਕਰਦੇ किसके खिलाफ चले गए ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ तरीका कर रहा था बंद कर दो जी सारे बाहर आ जाओ जी यार मुझे नहीं आती भी है कल सुन दे किसी दी सारे बाहर आ जाओ सुनो यार गल सुनो ना तुसी क्या कौन नहीं जानता ते मैं कहंदा मैं नहीं जानता मैं नहीं गया मैं भी नहीं गया मैं जिंदगी च एक बार ही गया दूसरी बारी जम्मू गया मैं कौन नहीं जानता मैं सामने खड़ोता मैं कहना मेरे को पैसे नहीं है मेरे को नहीं कैपेसिटी नहीं एग्जीबिशन जाने की मेरा अपना ख्याल है कि बाहर गलत मैसेज चला गया जिन्हें जाना है लेकिन मैसेज भेजने तो पहले अपने 3-4 बंदे लेके एक साइड पे बैठो बैठ के डिसीजन लइए उसके बाद सोचते हैं कि आओ 3-4 लोग ठीक है खाई ना होया ना प्यार है मैं तब स्टार्ट है भाई साहब खड़ोते थे आप और सियाणी गल करा दें और नहीं लगा था कि बिल्कुल जी एक कॉमन ग्राउंड जी तोपा देना तो लब्भा दी जाती गल ਅਸੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਫੜਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਪਾਈ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ देखो बड़ी मज़ेदार गल इतों अपना गल होएगी जी बिल्कुल 149 ऊपर गलबात है जी 149 की गलबात आती है मैं बड़ी बड़ी क्या है ਇਹ ਟਾਪਕ ਬੰਦ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ पहले एग्जीबिशन बनाना ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਪਕ ਨਹੀਂ नहीं ये देखो मिसकम्युनिकेशन के 2 वजह ने सर तीनों हो गया हूँ पहले दोस्त हम तीनों हो पहली वजह मिसकम्युनिकेशन दी है जी यूबीएम वाले कोई गल नहीं कुछ थोड़ा सा कोई खा लो कुछ कि आप लोग यहाँ पे चले जाओ हम अपना करेंगे क्यों करने देंगे हम नहीं करने देंगे हम ये एग्जीबिशन नहीं होगी और नहीं होगी नहीं तो कल पूरा सोन का संघ बंद रहेगा ये क्या कह रहे हैं ये इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए बाहर के लोगों की स्टोर लोगों को मार के करनी है तो हम तो करने देंगे नहीं भाई हमारे कारीगर भूखे मरेंगे क्या हम नहीं मरेंगे मीटिंग बंद हो गई सर ऐसे नहीं है मैं कहता हूँ आप काम कर रहे हो दिल्ली से 100 बंदा आ जाएगा काम करने आपका काम सबसे पहले जाएगा भाई आप खुद पे लेके देखो बाकियों की बात तो बाद में आती है ना ये बड़ी सीधी सादी सी लड़ाई है जी पूंजीवाद वर्सेस जो लेबर है हमारे काम की हम गोल्ड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं हम स्वर्णकार हैं हम ये जितने भी हैं स्वर्णकार और बड़े सारे लोग जो हैं वो बाज़ार में बाकी सब जगहों पे अलग अलग बेल्ट्स में वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का एग्जीबिशन ने हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है क्योंकि एग्जीबिशन जो है वो पूंजीवादी लगवा सकते हैं एक लेबर क्लास तबका जो अपनी अपनी दुकानों पे या छतों पे बैठ के काम कर रहा है वो एग्जीबिशन नहीं लगा सकता ना ही वो परसेंटेज या कमाई के मसले में इनके साथ कम्पीट कर सकता है एक सिस्टम के लिहाज से पूरी ये दुनिया चलती है पूरी दुनिया ये हमारा सिस्टम नहीं पूरी दुनिया फैक्ट्री होलसेल रिटेल एंड देन लेबर जो वहाँ के लिए सारा काम करता है अब क्या हो रहा है जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री सीधा जो है वो लेबर का जो इनकम है उसके ऊपर अटैक कर रही है वो लेबर को ख़त्म करना चाहती है ठीक है ना ये 70 लोग हैं और वहाँ से आए हुए जितने भी ये एग्जीबिशन जो यहाँ पे लगा रहे हैं इनको पिछली बार भी मना किया था और इन्होंने हमारे साथ टेबल पे आके ये माना था कि नेक्स्ट टाइम से जम्मू में किसी भी तरीके का ज्वेलरी एग्जीबिशन शो नहीं होगा मैं गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ ठीक है वो एग्जीबिशन शो नहीं होगा लेकिन ये दोबारा हो रहा है बार बार बातचीत करने के बावजूद ये हो रहा है जब ये लोग यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं लगा रहे थे तब भी ये इंडस्ट्री यहाँ पे जिंदा थी हमें दिल्ली में या बाकी सब जगह पे ज़रूरत नहीं दिल्ली वालों की या बाकी की ज़रूरत नहीं थी ये तब भी जिंदा थी अपने बल के ऊपर जिंदा थी एक तरीका है इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि ये एग्जीबिशन जो है वो आज ये हमें बोल के गए एक डिनर है उसके ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है ये डिनर है ये कॉन्फ्रेंस है एग्जीबिशन यहाँ पे जो पिछली बार हो गई उसके बाद दोबारा एग्जीबिशन या रोड शो रिलेटेड टू एनी गोल्ड ज्वेलरी वो यहाँ पे नहीं होगा ये स्पष्ट सब हमारा ये मसला है इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या कहेंगे ज्वेलर्स जो है वो एक एग्जीबिशन करवाना चाहते थे डेली बेस्ड एक ग्रुप है
हमारे यहाँ जम्मू शहर में आए थे। तो जो ज्वेलर्स होते हैं ये भी एक सीरीज़ ऑफ वर्क जो देखते हैं, सोने प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे रिंग होगी, नेकलेस हो गया, बट असल में इसका सप्लाई चेन होता है जिसमें एक होलसेलर होता है जो सामान देता है, फिर एक रिटेलर सामान लेता है, फिर वो एक कारीगर को सामान देता है। तो उस वजह से आगे फर्दर इनमें कुछ सब ग्रुप्स बन जाते हैं। आज 2 ग्रुप्स बन गए थे, एक होलसेलर और एक जो बिल्कुल छोटा रिटेलर और उसका जो वर्कर है। और इन्हें लग रहा था कि शायद जो हमारा वर्कर है उसका कोई इंटरेस्ट होगा हिट होगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा था रादर दैन रियलिटी। अभी जो दोनों वेरिंग ग्रुप्स हैं उनको बिठाया, उनकी डिस्कशन चल रही है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेंगे। जो इशू है ये पास में जो जम्मू के ज्वेलर्स हैं वो कह रहे हैं कि बाहर के ज्वेलर्स यहाँ पे आके कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कंपनी है जो यहाँ आके कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर रही है। और आज इंटरनेट के ज़माने में अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करने के लिए अगर कोई जम्मू में आया तो इंटरनेट पे तो पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल हैं। तो ये तो जो आर्गूमेंट है ये इतना मतलब इसमें इतना वाटर। अब बातचीत हुई है तो किस तरह से हल किया जाए? बातचीत अभी चल रही है और इसमें दोनों ग्रुप्स के लीडर्स बैठे ये। आपको क्या लगता है कि बाहर के ज्वेलर्स को यहाँ पर जम्मू के लोगों को अगर आ जाए तो जम्मू के लोगों का कहीं ना कहीं कारोबार ठप हो सकता है? देखिए, ये तो एक जो बिज़नेस होता है उसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ये इसके बारे में तो आई थिंक आई नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट। ये नहीं बता पाएंगे इसके डायनेमिक्स क्या हैं और इसके अगर कोई ऐसे रिपरकशन आउटकम्स होते हैं।